और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को लखनऊ भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और कल यहां पर शिव महापुराण कथा का समापन हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। उससे पहले सीएम ने जनता दरबार भी लगाया था, लोगों की समस्याओं को भी सुना था और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें जब शिव महापुराण कथा का समापन हो रहा था और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे कार्यक्रम में। और आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, कई सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे। और बात करते हैं, आज गोरखपुर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होगा। इसके बाद मानसरोवर मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, लिहाजा इस शोभा यात्रा में सीएम योगी भी शामिल होंगे। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के नए मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होगा। मानसरोवर मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, बताइए आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में अपने शक्तिपीठ में एक रुद्राभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक के बाद फिर वो मानसरोवर मंदिर जाएंगे। मानसरोवर मंदिर में भी रुद्राभिषेक करेंगे और वहां पे जल चढ़ाने के बाद फिर वहां से एक शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। शोभा यात्रा में जो श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 3 बजे से होना है, उसके लिए ये शोभा यात्रा वहां से निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में जो गोरखनाथ मंदिर के साधु संत हैं वो साधु संत शामिल होंगे और वो शोभा यात्रा वहां से होते हुए करीब 2 किलोमीटर वहां से दूरी है वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी और फिर वो विधि विधान से पूजा पाठ होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आ जाएंगे और मंदिर से ही कुछ शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से मिलने की भी आज उनकी संभावना है। इसके बाद 3 बजे जब कथा का शुभारंभ होगा तो मुख्यमंत्री वहां पर एक बार फिर जाएंगे और कथा का शुभारंभ होगा और फिर जब आधे घंटे वहां पे रहने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, इस पूरी जानकारी के लिए राम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे और यहां बीजेपी जिला कार्यालय के लिए भूमि पूजन में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम धामी जनता को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। लिहाजा सीएम धामी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड मामला जो है वो जल्द लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना शुरू किया हुआ है। तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम सवाल जो खड़े हुए थे उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जल्द लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना शुरू किया है। तो जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, इसे लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम का आयोजन करेगी और पीएम मोदी का एक बड़ी रैली का भी कार्यक्रम होना है। तो शुरुआत हो चुकी है इसकी और 23 जून को पीएम मोदी 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और बीजेपी इस 1 महीने में कुल 51 रैलियां का आयोजन करने जा रही है और साथ ही 10 लाख से कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं और 30 मई से इसका आयोजन भी किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर है। मुख्तार की अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सजा के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा मिली है। आज की सुनवाई में यूपी सरकार को दाखिल करना होगा अपना जवाब। तकरीबन 2 महीने की देरी से मुख्तार की याचिका दाखिल
होने पर यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। पिछले 15 साल, आपको बता दें कि पिछले साल 15 दिसंबर को गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। मुख्तार की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई काफी अहम है और सजा के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा हुई है और हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्योंकि आज हाई कोर्ट में जो अहम सुनवाई होनी है मुख्तार अंसारी की जो सजा के खिलाफ, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्तार अंसारी के इन दिनों बादा के जेल में बंद हैं और वो पूर्वांचल के माफिया डॉन कहे जाते हैं। गैंगस्टर के एक मामले में उन्हें गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। इस मामले में उन्होंने आपराधिक अपील दाखिल की है और ये अपील करीब 63 दिन की देरी से दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट सुनवाई की थी और कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर अपना जवाब मांगा था। तो आज राज्य सरकार की ओर से इसमें जवाब दाखिल किया जाएगा और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में आज कोर्ट सुनवाई करेगी और जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें अपनी सजा सुनाई थी और यूपी सरकार इस मामले में दाखिल करते हुए ये बताएगी कि इस मामले की सुनवाई आगे हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ये टाइम इसका पूरा हो चुका था। 2 महीने के अंदर इसमें मुख्तार अंसारी को याचिका दाखिल करनी थी, लेकिन चूंकि देरी से की गई है तो इस पर सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ही कोर्ट आगे की इसमें कार्रवाई करेगी, आगे कोई निर्णय लेगी। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सर्वेश। और बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। बाइक और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। पिछले दिनों लूट की घटनाओं में शामिल थे ये दोनों और 15 दिन पूर्व ही शराब के ठेकों पर लूट की थी। दोनों शातिरों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल शिकोहाबाद में भर्ती कराया गया। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह समेत भारी तादाद में पुलिस बल जिला अस्पताल में मौजूद है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मैनपुरी रोड स्थित कंधरी के पास में ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में हुए सड़क हादसे में एक की जान चली गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा थाना मखनपुर क्षेत्र के जेबड़ा गांव के नजदीक हुई है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार जो है वो पेड़ से टकरा गई। इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप इस वक्त भी देख रहे हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और खबर इटावा से है, जहां पर जिले के विभिन्न इलाकों में आंधी तूफान के कारण एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई गंभीर घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। सभी हादसों की सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रही है अस्पताल की तस्वीरें। और आंधी तूफान के चलते 2 लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली थी, जिसके बाद में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और साथ ही तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां इनका इलाज जारी है। और यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।